नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में कल फॉर्मर चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रन से हरा दिया। दुबई में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई ने अपनी टीम में अंबाती रायडू और ब्रावो को जगह दी, साथ ही शार्दुल ठाकुर को भी शामिल किया गया। हैदराबाद की शुरुआत कमजोर रही और बेरिस्टो खाता खोले बिना ही चलते बने। डेविड वार्नर ने मनीष पांडे के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन मनीष 29 और वार्नर 28 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद के 4 विकेट सिर्फ 69 के स्कोर पर गिर गए थे, लेकिन उसके बाद प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा ने 77 रन की पार्टनरशिप की। प्रियम ने अपना अर्धशतक पूरा किया और वे अंत तक आउट नहीं हुए। अभिषेक ने 31 रन की पारी खेली। चेन्नई के लिए दीपक चहर फिर सबसे कामयाब रहे, उन्हें 2 विकेट मिले। चेन्नई को जीत के लिए 165 रन बनाने थे, लेकिन उसके 4 विकेट सिर्फ 42 के स्कोर पर गिर गए थे। फैफ डू प्लेसी ने 22 रन की पारी खेली, जबकि वॉटसन 1, रायडू 8 और केदार जाधव सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान धोनी ने जडेजा के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन शुरू में धोनी रनों की गति को नहीं बढ़ा सके और चेन्नई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। हैदराबाद के लिए राशिद खान ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए। भुवनेश्वर, नटराजन और अब्दुल समद को एक विकेट मिला। इस समय हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। अशोक जी, ये पॉइंट्स टेबल की सबसे नीचे की 2 टीमों के बीच का मुकाबला था और ये कहा जा सकता है कि चेन्नई हारा जरूर, लेकिन थोड़ी बहुत फाइट लास्ट के कुछ ओवर्स में देखने को मिली। जी बिल्कुल। देखिए, आखिरी जो 4-5 ओवर होते हैं संजय जी, वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि 4-5 ओवर में अगर 60 से 70 रन भी बनाने हैं तो बन जाते हैं। आज आईपीएल इस अंदाज से हो रहा है। और अगर मैं जितनी भी तारीफ करूं सनराइजर्स हैदराबाद की, तो कम नहीं होगी, क्योंकि तो आज पहले तो उनका जो मध्य क्रम है, कमजोर मध्य क्रम है, वो उभर कर आया। प्रियम गर्ग का अर्धशतक और अभिषेक शर्मा के वो 30 रन, जिन्होंने वो साझेदारी की जिसमें 164 का लक्ष्य किया चेन्नई सुपर किंग्स को, जो बड़े ग्राउंड में आसान नहीं था। 5 टोटल था 164 का। तो मैं यही, जितनी भी तारीफ की जाए इन युवाओं की उतनी कम। लेकिन एक बात तय है कि अगर सुपर किंग्स इतना पास आया है, उसका कारण ये है कि भुवनेश्वर कुमार 1 ओवर चोटिल हो गए, उससे काफी फर्क पड़ा है। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि 7 रन की बजाय हो सकता है 15-16 रन का अंतर होता। लेकिन एक बात जो तय थी कि आज धोनी के ऊपर आने से निश्चित रूप से एक कहते हैं कि तेजी मिली है चेन्नई सुपर किंग्स। अशोक जी, अगर आप 2 चेंजेस देखें चेन्नई ने जो खासतौर पर आज किए थे, रायडू और ब्रावो को अंदर लेकर के आए थे, लेकिन ये दोनों ही कोई इम्पैक्ट इस मुकाबले के अंदर नहीं डाल पाए। ये बिल्कुल, ब्रावो ने हालांकि गेंदबाजी अच्छी की, रायडू नहीं चल पाए, वो निराशाजनक उनके लिए। लेकिन एक बात तय है, शार्दुल ठाकुर ने अच्छी खासी गेंदबाजी की। तो 3 में से 2 भी चल निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आगे से बेहतर दिखाई दे रही है। और सबसे अहम बात मेरे लिए आज जो है कि 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी आए, यही उनके लिए सही नंबर होगा अगर चेन्नई सुपर किंग्स को आगे अच्छा करना। लेकिन शेन वॉटसन का लगातार फेल हो उनके लिए काफी महंगा साबित हो। जिस तरह की बल्लेबाजी धोनी ने की है, आपको लगता नहीं कि अगर आखिरी ओवर में जो एक पार्ट टाइम बॉलर से बॉलिंग नहीं कराई गई होती तो शायद इतने रन नहीं बनते और धोनी का स्ट्राइक रेट भी इतना नहीं होता जितना आखिर तक हो गया? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि भुवनेश्वर कुमार का चोटिल होना काफी महंगा साबित हुआ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। न केवल इस मैच में, मेरे को लगता है कि आगे टूर्नामेंट में भी काफी महंगा साबित होने जा रहा है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार उनके मेन गेंदबाज है और वो अगर चोटिल होते हैं तो फिर चिंता का विषय। बिल्कुल आपने सही कहा कि महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन वो आखिरी 2 ओवर का इंतजार करते हैं बड़े हिट लगाने के लिए, लेकिन वो भूल गए कि यहाँ पे दुबई में बहुत गर्मी और आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती, क्योंकि आप 1 के 2 बनाते हैं, 2 के 3 बनाते हैं, दौड़ने में आपकी एनर्जी चली जाती है तो हिट मारने में असुविधा होती है। और वो धोनी ने दिखाई भी दिया। और तो कहीं आप माने या ना माने
संजय जी थोड़ा उम्र का तकाजा भी होगा। बिल्कुल, वो दिखाई भी दे रहा था। और सबसे बड़ी बात कि सुरेश रैना की गैर मौजूदगी अब ये टीम सचमुच मुझे लगता है कि उसको फील कर रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या परेशानी हुई सुरेश रैना की, क्या धोनी से उनकी बातचीत हुई या अपनी मैनेजमेंट से बातचीत हुई, लेकिन उनकी कमी निश्चित रूप से खल रही, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी थे जो आपको गति प्रदान करते थे, 3 नंबर पर आते थे, आक्रामक अंदाज से खेलते थे और बीच में 2-3 ओवर गेंदबाजी भी कर जाते थे। मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी कमी की भरपाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने बैकअप नहीं रखा था कि रैना की बजाय किसी और को, उसकी रिप्लेसमेंट उनके पास नहीं, और यही चिंता का विषय है, जिसके चलते मेरे को लगता नहीं कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स कुछ ज्यादा कर पाएगी। मेरे को नहीं दिख रहा कि वो प्ले ऑफ में आ पाए। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 15वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। ये मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। राजस्थान और बेंगलोर दोनों ही टीमों ने अब तक 3-3 मैचेस खेले हैं और 2 में उन्हें जीत मिली है। लीग के इस पहले डबल हेडर के पहले मैच पर सुनील तनेजा की रिपोर्ट। पिछले मैच में जीत के बावजूद विराट की टीम के लिए सबक बहुत से थे। किस्मत के बूते ही वे सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस को मात देने में सफल रही थी। ऐसे में पिछले बार की खामियों से दूर रहना होगा। टीम ने मुंबई के खिलाफ कुछ कैच छोड़े थे। मैच के बाद कोहली ने भी कहा था कि अगर कैच पकड़ लिए जाते तो मैच सुपर ओवर में नहीं जाता। खैर, इस जीत से निश्चित तौर पर बेंगलोर का आत्मविश्वास बढ़ा होगा और वो उसका इस्तेमाल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करना चाहेगी। राजस्थान इस सीजन में अच्छी फॉर्म में है। उसे भले ही पिछले मैच में हार मिली हो, लेकिन इस हार से उसका आत्मविश्वास डिगा होगा ऐसा लगता नहीं है। टीम के पास बढ़िया बल्लेबाजी है, लेकिन ये टॉप हैवी टीम है। संजू सैमसन, कप्तान स्टीव स्मिथ का बल्ला चल ही रहा है। जोस बटलर ने भी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ झलक दिखलाई थी। सवाल यह है कि इन तीनों के बाद कौन? एक मैच में राहुल तेवतिया ने चमत्कार किया और 1 ओवर में 5 छक्के लगाकर टीम को हार से बचाया, लेकिन चमत्कार हर रोज नहीं होते। रॉबिन उथप्पा अभी तक विफल रहे हैं। युवा रेयान पराग का बल्ला भी नहीं चला है। पिछले मैच में टॉम करन ने जरूर अर्धशतक लगाया था, लेकिन वे अकेले पड़ गए थे। कुल मिलाकर राजस्थान को बल्लेबाजी में मध्य और निचले क्रम में मजबूत बल्लेबाजी चाहिए। गेंदबाजी में भी जोफ्रा आर्चर, करन ही कुछ हद तक अच्छा कर सके हैं और सही मायनों में इन्हीं पर दारोमदार होगा। इस सीजन में देवदत्त पडिक्कल और आरन फिंच ने आमतौर पर कोहली और डिविलियर्स के भार को साझा किया है। पडिक्कल 2 अर्धशतक जमा चुके हैं और फिंच 1। डिविलियर्स ने भी पिछले मैच में अर्धशतक जमाया था। सिर्फ कोहली का बल्ला खामोश है। गेंदबाजी में नवदीप सैनी ने प्रभावित किया है, लेकिन तेज गेंदबाजी में उनको कोई अच्छा जोड़ीदार नहीं मिला है। डेल स्टेन कारगर साबित नहीं हुए थे, तो इसरू उडाना को पिछले मैच में मौका मिला तो उन्होंने 2 विकेट ले लिए। राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल होंगे। कोहली ने पिछले मैच में 2 लेग स्पिनर उतारे थे और इसलिए एडम जांपा को मौका मिला था। देखना होगा कि क्या आज भी कोहली 2 लेग स्पिनर्स के साथ मुकाबले में उतरेंगे। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए सुनील तनेजा। आज खेले जाने वाले दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल के साथ होगा। ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 और 3 पर काबिज हैं। दोनों ने ही 3 मैच खेलकर 2-2 मैच जीते हैं। दिल्ली की लीग में शुरुआत अच्छी रही तो कोलकाता ने हार के बाद लीग में वापसी की है। रिपोर्ट नीति रावत से। शारजाह के छोटे मैदान पर आंद्रे रसल और ऋषभ पंत पर सबकी निगाहें होंगी। रसल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच में दुबई के बड़े मैदान पर 3 छक्के जड़कर अपने आक्रामक तेवर की झलक दिखाई थी, लेकिन पंत अभी तक अपना नेचुरल खेल दिखाने में नाकाम रहे। पंत पर दबाव होगा क्योंकि केएल राहुल, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे उनके कॉम्पिटिटर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। केकेआर के पास अगर शुभमन गिल, आंद्रे रसल और ऑयन मॉर्गन जैसे बल्लेबाज हैं, तो दिल्ली के खेमे में पंत, मार्कस स्टोइनिस और श्रेयस अय्यर मौजूद हैं। ये सभी बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं। केकेआर धीरे धीरे लय में लौटती दिख रही है, जबकि दिल्ली को 2 जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा।
पिछले मैच में केकेआर के युवा तेज गेंदबाजों कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यहां उनकी असली परीक्षा होगी जहां का विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। सुनील नरेन पहले 3 मैचेस में बल्लेबाज के रूप में नहीं चल पाए और उन्होंने केवल 24 रन बनाए। नरेन ने हालांकि गेंदबाजी में अपनी छाप छोड़ी है। टीम के पास टॉम बेटन के रूप में रिजर्व सलामी बल्लेबाज है, लेकिन शारजाह के मैदान को देखते हुए केकेआर नरेन को ही टॉप ऑर्डर में रखना चाहेगा, जो मोहित शर्मा, ईशांत शर्मा या अवेश खान जैसे भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो सकता है। दिल्ली की ओर से हेटमायर अभी तक खास कुछ नहीं कर सके हैं, लेकिन जो फॉर्मूला केकेआर की टीम में नरेन पर लागू होता है वही फॉर्मूला हेटमायर पर भी लागू होता है। उन्हें हालांकि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिन गेंदबाजों का सामना करना होगा। हेटमायर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुलदीप के सामने कुछ सफलता मिली और इन दोनों के बीच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जा रही पिच पर दिलचस्प मुकाबला होने की पूरी संभावना है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। और अब आज खेले जाने वाले दोनों मैचों पर स्टैट्स कॉर्नर में दिलचस्प आंकड़ों के साथ मोहम्मद इशाउद्दीन। कभी कभी मैदान भी किसी टीम के लिए जीत की वजह बन जाता है। राजस्थान रॉयल्स के लिए भी शायद अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम ऐसा ही है। आज आईपीएल के पहले मुकाबले में जब राजस्थान की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ उतरेगी तब इसी टोटके का उसे सहारा होगा। राजस्थान ने इस मैदान पर 2014 में 3 मैच खेले थे और सभी में उसे जीत मिली थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ भी राजस्थान ने तब मुकाबला अपने नाम किया था। 2014 में हुए उस मैच में परवीन तांबे की प्रभावशाली गेंदबाजी के सामने बेंगलोर की पूरी टीम केवल 70 रन पर चलते बनी थी। तांबे ने 20 रन देकर 4 विकेट लिए थे। जवाब में राजस्थान ने 4 विकेट खोकर मैच जीत लिया था। 2020 में अबू धाबी में दोनों टीमों के लिए यह पहला मैच होगा। वैसे पिछले 4 मैचों में से 3 में विराट कोहली की टीम हार चुकी है। सबसे अंतिम मैच 5-5 ओवरों का खेला गया था, लेकिन मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था। इस मैच में विराट कोहली के 5,500 रन और डेल स्टेन के 100 विकेट पूरे होने का सबको इंतजार रहेगा। आईपीएल में आज का दूसरा मुकाबला शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाना है। इस मैच में अमित मिश्रा दिल्ली कैपिटल्स के लिए 100 विकेट पूरे कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ 1 विकेट लेना होगा। वैसे अमित मिश्रा का यह 150वां और कोलकाता के नीतीश राणा का यह 50वां मैच होगा। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले 6 मुकाबलों में 3-3 मैच आपस में जीत के रूप में बांटे हैं। दिल्ली और कोलकाता के बीच शारजाह में पहली बार मुकाबला होगा। कुल मिलाकर हुए 23 मैचों में से दिल्ली को 9 में और कोलकाता को 13 में जीत मिली है। एक मैच टाई पर छूटा है, उसे भी बाद में दिल्ली ने सुपर ओवर में जीत लिया था। पाकिस्तान के टॉप 5 क्रिकेटर्स ने बोर्ड के डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट के हवाले से कहा गया कि 6 क्रिकेटर्स मोहम्मद हाफिज, शोएब मलिक, बिलावल भट्ट, कामरान अकमल, बहाव रियाज और मोहम्मद आमिर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन से खुश नहीं हैं। हालांकि खबर यह है कि मोहम्मद आबिर ने नेशनल T20 और नेशनल वनडे टूर्नामेंट के लिए खुद को अवेलेबल बताया है, लेकिन बाकी 5 प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया। आमिर मोहम्मद, हाफिज, शोएब मलिक, बिलावल भट्ट और बहाव रियाज खैबर की टीम में शामिल हैं, जबकि कामरान अकमल सेंट्रल पंजाब की टीम से खेलते हैं। पाकिस्तान का डोमेस्टिक नेशनल T20 टूर्नामेंट रावलपिंडी और मुल्तान में हो रहा है, जिसका फाइनल 18 अक्टूबर को खेला जाएगा। पीसीबी ने T20 कप फर्स्ट 11 शुरू होने से पहले बदलाव करते हुए प्लेयर्स को 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की। इसके तहत उन्हें रावलपिंडी और मुल्तान में होने वाले डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में भाग लेने पर केवल मैच फीस और डेली अलाउंस ही मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के मुताबिक 20 अक्टूबर तक प्लेयर्स को बोर्ड के सभी रूल्स मानने होंगे और उसके बाद ही वे अपने फ्यूचर को लेकर कोई फैसला ले सकेंगे। और अब फ्रेंच ओपन। स्पेन के राफेल नडाल और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम फ्रेंच ओपन टेनिस के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। कल रात रोला गैरो में खेले गए तीसरे दौर के मुकाबलों में नडाल ने इटली के स्टेफानो ट्रबाग्लिया को सीधे सेटों में पराजित कर दिया। ऑस्ट्रिया के थीम ने नॉर्वे के कैस्पर रड को 6-4, 6-3, 6-1 से हराया। चौथे दौर में उनका मुकाबला फॉर्मर चैंपियन स्टेन वावरिंका या ह्यूगो गैस्टन के साथ होगा। महिला वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सिमोना हालेप 1 घंटे से भी कम समय में अमांडा अमेनिसोवा को 6-0, 6-1 से हराकर अगले दौर में पहुंच गईं।
थर्ड सीड एलेना स्वितोलिना भी अगले दौर में पहुंच गई हैं। उन्होंने 27वीं सीड अलेक्जेंड्रोव को 6-4, 7-6 से हरा दिया। टॉप मोस्ट फुटबॉल क्लब मोहन बागान को 17 अक्टूबर को आई लीग ट्रॉफी दी जाएगी। मोहन बागान को चैंपियन डिक्लेयर करने के 7 महीने बाद ये ट्रॉफी दी जा रही है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी कुशल दास एक सेरेमनी में ये ट्रॉफी देंगे। सेरेमनी के दौरान कोविड-19 से जुड़े सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। मोहन बागान ने 10 मार्च को सेनेगल के स्ट्राइकर बाबा दियावारा के गोल की मदद से फॉर्मर चैंपियन आइजोल एफसी को इकलौते गोल से हराकर खिताब जीता था। जिस समय मोहन बागान को चैंपियन डिक्लेयर किया गया था, 4 राउंड्स के मैच बाकी थे। कोरोना के कारण टीम को ये ट्रॉफी सौंपने में देरी हुई है। बायर्न म्यूनिख ने बोरुसिया डॉर्टमंड को 3-2 से हराकर जर्मन सुपर कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। बायर्न की ये 2020 में 5वीं ट्रॉफी है। डॉर्टमंड ने 2-0 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और स्कोर को बराबर कर दिया, लेकिन किमिच और गोलकीपर ने अंतर पैदा कर दिया। जोशुआ किमिच ने अंतिम क्षणों में निर्णायक गोल दागा। बायर्न के लिए बाकी गोल कोरेंटीन टोलिसो और थॉमस मुलर ने किए। डॉर्टमंड की ओर से जुलियन ब्रॉन्ड और इर्लिंग ब्रॉट हॉलैंड ने गोल किए हैं। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।